ये स्टोरी शुरू हुई एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम था क्रिस्टोफर रॉबिन। वो जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में अपना दिन गुजारता था। वो अपने दोस्तों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और हमेशा तैयार रहता था उनकी मदद के लिए। लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका सामना हर बच्चे को करना होता है। क्रिस्टोफर रॉबिन के सारे फ्रेंड्स उसके लिए अलविदा पार्टी रखते हैं और उस पार्टी में क्रिस्टोफर रॉबिन भी आता है। क्रिस्टोफर रॉबिन के फ्रेंड्स के नाम थे पिगलेट, पू, लियोर और टिगर। ये सब बहुत ही ज्यादा मायूस थे क्योंकि क्रिस्टोफर रॉबिन उन सबको छोड़कर लंदन पढ़ाई करने के लिए जाने का कहता है। लेकिन क्रिस्टोफर रॉबिन उन्हें दिलासा देता है कि मैं तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम सबसे मिलने जरूर आऊंगा। और उसके बाद वो सब मिलकर केक और बाकी सब चीजों पर टूट पड़ते हैं और फिर बाकी सब सो जाते हैं और क्रिस्टोफर रॉबिन पू के साथ वॉक करता है और दोनों बहुत ही सारी बातें करते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है क्रिस्टोफर रॉबिन और उसके पेरेंट्स को। उसके पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं एक नई दुनिया में। पू उसे बहुत ही ज्यादा याद करता है और वहाँ क्रिस्टोफर रॉबिन भी उन सबको बहुत ही ज्यादा याद कर रहा होता है। और फिर कुछ वक्त के बाद क्रिस्टोफर रॉबिन को पता चलता है कि उसके फादर का इंतकाल हो गया है और वो और भी ज्यादा मायूस हो जाता है। और वक्त गुजरता रहता है और क्रिस्टोफर रॉबिन जो अब जवान आदमी बन चुका था और उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम था एवलिन। वो उसे पसंद करता है और इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और फिर दिखाया जाता है क्रिस्टोफर रॉबिन और एवलिन की शादी हो चुकी थी और क्रिस्टोफर रॉबिन फौज में भर्ती हो जाता है और वो अपने काम की वजह से कहीं दूर दूसरे शहर जाता है। एवलिन जो प्रेग्नेंट थी और वो अकेली रह जाती है। और फिर कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है छोटी सी बच्ची जो क्रिस्टोफर रॉबिन और एवलिन की बेटी थी और उसका नाम रखा गया था मैडलिन। वो अपनी मॉम से अपने फादर का पूछती है और फिर कुछ ही वक्त में क्रिस्टोफर रॉबिन वापस छुट्टियों पर अपने घर आता है, अपनी बीवी और बेटी से मिलता है। लेकिन उसे घर बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता, वो बोर हो रहा था। वो एक कंपनी में जाता है जिसका नाम था विंस्लो एंटरप्राइजेस कंपनी और वो वहां जॉब करने लग जाता है। वन डे वो ऑफिस में होता है और वहां का मालिक विंस्लो आता है और काम चेक करता है क्योंकि उनका कारोबार था बैग्स सेल करने का। और फिर वो क्रिस्टोफर रॉबिन से बात करता है कि हमें कोई खास मुनाफा क्यों नहीं हो रहा है। वो कहता है कि सर हम ट्राई तो कर रहे हैं। और उसके बाद विंस्लो कहता है कि मेरे फादर ने मंडे को अर्जेंट मीटिंग रखी है और तब तक तुम लोग तैयारी कर लो और काम का सामान भी आ जाना चाहिए। क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि लेकिन मुझे तो अपनी वाइफ और डॉटर के साथ इस वीकेंड को कहीं बाहर जाना है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। विंस्लो कहता है मुझे लगा कि तुम कंपनी के लिए कुछ भी कर सकते हो और अगर तुम अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हो तो तुम उस मीटिंग में जरूर आना। और फिर वो उसे एक बुक देता है और कहता है कि मेहनत करते रहो। और फिर वो चला जाता है। काम पूरा करने के बाद क्रिस्टोफर रॉबिन अपने घर आता है और उसकी वाइफ कहती है कि आज मैडलिन ने बहुत ही ज्यादा इंतजार किया तुम्हारा। उसका कहना था कि पापा के साथ ही खाना खाऊंगी, लेकिन अब वो सो गई है। वो कहता है कि ऑफिस में बहुत ही ज्यादा काम था। एबी कहती है कि फिर तुम हमारे साथ भी नहीं चलोगे घूमने। क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके बाद वो अपनी बेटी के रूम में जाता है। मैडलिन अपने फादर के बचपन की चीजें देखती है और उसके बाद वो अपने फादर को देखती है और कहती है कि आप चलोगे ना हमारे साथ। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है और मैडलिन कहती है कि पापा मुझे एक कहानी तो सुनाए। क्रिस्टोफर रॉबिन उसे कहानी सुनाता है लेकिन वो बोर हो रही थी और वो कहती है कि पापा मुझे नींद आ रही है। और उसके बाद क्रिस्टोफर रॉबिन बाहर आता है और अपनी वाइफ के साथ बैठकर डिनर करता है। एवलिन क्रिस्टोफर रॉबिन पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुमने तो खुद को ही भुला दिया है। और वो कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया था, ना कि तुम्हारे करियर से। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है एवलिन और मैडलिन वो वीकेंड पर कहीं बाहर घूमने जाती हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन उन्हें गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद घर आता है और अपना बैग उठाता है और ऑफिस चला जाता है। और इन सब के बाद दिखाया जाता है पू को, जो अपने छोटे से घर में अपने आप से ही खूब सारी बातें करता है। और उसके बाद उसे भूख लगती है। वो हनी की तलाश में बाहर आता है और अपने बाकी सारे दोस्तों के घर पर जाता है, लेकिन कोई भी उस जंगल में ना कि अपने घर में था। पू ने सारे जंगल में ढूंढता है लेकिन वो नहीं थे। और उसके बाद पू चलता रहता है और चलते चलते वो कहीं दूर आ जाता है और एक गार्डन में जाकर बैठ जाता है। और तभी वहां क्रिस्टोफर रॉबिन भी आ जाता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं।
क्रिस्टोफर रॉबिन को यकीन नहीं आता कि पू उसके सामने है। वो हैरान था। वो पू को हाथ लगाकर देखता है और फिर कहता है कि पू तुम यहाँ कैसे आए हो? पू कहता है कि मैं उस छोटे से पेड़ से आया हूँ जिसे बचपन में हम आते थे। क्रिस्टोफर रॉबिन यकीन नहीं करता। वो कहता है कि ये सब कुछ बचपन की बातें हैं और तभी वहां उसका फ्रेंड आ जाता है। क्रिस्टोफर रॉबिन पू को छुपा लेता है और छुपाते अपने घर ले आता है और उसे खूब हनी खिलाता है और फिर वो पू से पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कैसे? पू कहता है कि तुम तो वैसे के वैसे ही हो, बस थोड़ी सी झुर्रियां पड़ गई हैं, और वो हनी गिरा देता है। क्रिस्टोफर रॉबिन उसे कहता है कि बाकी सारे दोस्त कहाँ हैं? पू कहता है कि मैंने पूरे जंगल में उन्हें ढूंढा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरी हेल्प करो उन्हें ढूंढने में। वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं और उसके बाद पू सो जाता है और क्रिस्टोफर रॉबिन भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। और फिर अचानक क्रिस्टोफर रॉबिन को किचन से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो जल्दी वहां जाता है और देखता है कि पू वहां होता है और उसने पूरे किचन को बिगाड़ रखा था। क्रिस्टोफर रॉबिन गुस्से में आ जाता है और पू को उठाता है और कहता है कि तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए। और फिर वो जल्दी से पू को स्टेशन ले जाता है और वहां पू आते जाते हर किसी को हाय कहता है और क्रिस्टोफर रॉबिन उस पर गुस्सा करता है और वो कहता है कि तुम बोलो मत वरना लोग हैरान रह जाएंगे एक टेडी बियर को बात करते हुए देखेंगे तो। और वो उसे समझाता है कि अब तुम बिल्कुल भी मत बोलना, हम एक गेम खेलते हैं, तुम सो जाओ। और फिर वो जाने लगते हैं और रास्ते में पू बलून देखता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए और क्रिस्टोफर रॉबिन उसे एक बलून दिलाता है और उसके बाद वो टिकट लेने जाते हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन अपने विलेज की टिकट निकलवाता है क्योंकि पू भी बचपन में वहीं रहता था और अचानक पू देखते ही देखते खो जाता है। क्रिस्टोफर रॉबिन उसे खूब ढूंढता है और फिर वो देखता है कि वो एक बच्चे के हाथों में था। क्रिस्टोफर रॉबिन जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और कहता है कि ये टेडी बियर मेरा है और वो उसे वापस ले लेता है। और उसके बाद वो ट्रेन में बैठ जाता है और क्रिस्टोफर रॉबिन ट्रेन में बैठकर अपना काम करता है। उसके पास एक छोटा सा ब्रीफकेस था जिसके अंदर उसके जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालता है और अपना काम करता है और उसमें मसरूफ हो जाता है और कुछ ही देर में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और फिर क्रिस्टोफर रॉबिन अपने पुराने घर में आता है और वो बाहर से झांकता है। वहां एब्लिन और मेडलिन भी थे जो छुट्टियां गुजारने के लिए वहीं आए थे। वहां एब्लिन और मेडलिन भी थी जो छुट्टियां गुजारने के लिए वहीं आई थी। और फिर क्रिस्टोफर रॉबिन पू को उठाता है और जंगल ले जाता है और उसके घर उसे छोड़ता है और कहता है कि अब मुझे वापस जाना है, मुझे जल्द से जल्द लंदन पहुंचना होगा, वहां मेरा जरूरी काम है। और पू से कहता है तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे दोस्तों को ढूंढने में? और फिर क्रिस्टोफर रॉबिन रुक जाता है और कहता है कि ठीक है पू, मैं भी आता हूँ। और फिर वो पेड़ के अंदर से जंगल की दूसरी तरफ जाता है और कहता है कि चलो पू, सब दोस्तों को ढूंढते हैं। और फिर वो चलते रहते हैं और चलते चलते एक बोर्ड आता है जिसपे हेफ्लम के बारे में लिखा हुआ था। पू बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इससे आगे नहीं चलेंगे, वहां हेफ्लम होगा और हमें खा जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा डेंजर है। क्रिस्टोफर रॉबिन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर वो दोनों जंगल के बहुत अंदर जाते हैं लेकिन वहां कोई भी जानवर नहीं होता। और उसके बाद क्रिस्टोफर रॉबिन अपना एक कंपास निकालता है और कहता है कि ये मुझे जंगल में मदद करेगा हमारे दोस्तों को ढूंढने में, और ये मुझे जंग के दौरान मिला था। वो कंपास पू को देता है और कहता है कि इसे हाथ में लो और नॉर्थ की तरफ चलते रहना। पू वो कंपास लेता है और फिर वो चलते रहते हैं और वो चलते चलते वापस उसी साइन बोर्ड पर आ जाते हैं जहां वो पहले से गुजर गए थे। क्रिस्टोफर रॉबिन पू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। पू वो कंपास वापस करने जाता है और वो ब्रीफकेस के ऊपर गिर जाता है। ब्रीफकेस खुल जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर उड़ने लगते हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन जल्दी से वो उठाता है और वो सारे समेट लेता है। क्रिस्टोफर रॉबिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम आए ही क्यों पू? वो पू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है। पू नाराज होकर वहां से कहीं चला जाता है और क्रिस्टोफर रॉबिन उसे ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते क्रिस्टोफर रॉबिन एक गड्ढे में गिर जाता है और अचानक बारिश हो जाती है। वो गड्ढा फुल पानी में भर जाता है और अगली सुबह क्रिस्टोफर रॉबिन होश में आता है। वो गड्ढे से बाहर निकलता है और फिर से पू को ढूंढने में लग जाता है और अचानक उसे पानी में तैरता हुआ लियोर नजर आता है। क्रिस्टोफर रॉबिन उसे आवाज लगाता है लेकिन लियोर उसे डरता है। वो समझता है कि ये कोई हेप्लम है जो मुझे खा जाएगा। क्रिस्टोफर रॉबिन जल्दी से वहां जाता है और पानी में कूदकर उसे बचाता है और कहता है कि मैं हूँ क्रिस्टोफर रॉबिन, तुम्हारा दोस्त। और फिर वो उसे उठाकर आउल के घर आते हैं लेकिन वहां भी कोई नहीं था। और फिर वो पिगलेट को ढूंढते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। वो क्रिस्टोफर रॉबिन को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए टिगर के घर जाती है। टिगर भी क्रिस्टोफर रॉबिन को नहीं जानता, वो उसे मारने लगता है। सारे दोस्त वहीं छुपे हुए थे और वो सब क्रिस्टोफर रॉबिन को हेप्लम समझ रहे थे। क्रिस्टोफर रॉबिन उन्हें कहता है कि मैं तुम सबका दोस्त हूँ,
मैं कोई हेप्लम नहीं हूँ। और फिर वो सब कहते हैं कि तुम हमारे दोस्त होते तो हमें उससे जरूर बचाते। अगर तुम वाकई में क्रिस्टोफर रॉबिन हो तो हमें हेप्लम से बचाओ। और उसके बाद क्रिस्टोफर रॉबिन उठता है और फिर वो नाटक करने लगता है हेप्लम को मारने का। और वो खुद से ही बातें करता है, कहता है, गंदे हेप्लम, तुमने मेरे दोस्तों को परेशान किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसे मारने का नाटक करता है और फिर वो वापस अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है कि मैंने उसे मार भगाया। फिर उसके सारे दोस्त बाहर आते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और मान लेते हैं कि यही हमारा दोस्त क्रिस्टोफर रॉबिन है। और फिर वो कहते हैं कि पू कहाँ है। क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि वो कहीं खो गया है। और फिर वो सब मिलकर पू को ढूंढते हैं। पू एक गार्डन में बैठा हुआ था। क्रिस्टोफर रॉबिन उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है और वो उसे बताता है कि मैंने सब दोस्तों को भी ढूंढ लिया है। फिर वो पू से बहुत ही ज्यादा बातें करता है और फिर वो वहीं सो जाता है पू के साथ। और जब क्रिस्टोफर रॉबिन उठता है और वो सब दोस्तों से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, मुझे बहुत ज्यादा काम है। और फिर वो अपना ब्रीफकेस उठाता है और जाने लगता है। पू उसे वो बलून देता है और कहता है कि ये मैडलिन को देना। क्रिस्टोफर रॉबिन जल्दी से घर आता है और वो बलून रखता है। मैडलिन उसे देख लेती है और एवलिन भी वहां आ जाती है। क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि मैं काम के सिलसिले से यहाँ आया था, लेकिन अब मुझे जल्दी से जाना होगा। एवलिन उसे कुछ नहीं बोलती, वो गुस्सा में करती है और कहती है कि हाँ, आप जा सकते हैं, हमने रोका ही कब है, लेकिन हम कुछ दिन और यहाँ रुकेंगे। और फिर क्रिस्टोफर रॉबिन वहां से चला जाता है। मैडलिन उदास हो जाती है और मैडलिन की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर को कोई काम होगा इसलिए वो जल्द से चले गए, तुम बाहर जाओ, घूमो, अपने दोस्त बनाओ। और मैडलिन कहती है कि ठीक है मॉम, मैं बाहर जाऊंगी। और वहां पू अपने दोस्तों के साथ क्रिस्टोफर रॉबिन के पास जाने का सोचता है और वो सब कहते हैं कि हमें क्रिस्टोफर रॉबिन की ये जरूरी फाइल है और हमें उस तक जरूर पहुंचानी चाहिए। वो हर बार हमारी मदद करता है, इस बार हमारी बारी है। और वहां मैडलिन जंगल में खेल रही थी और फिर पू अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है और अचानक मैडलिन उन सबको देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि ये सब कैसे बोल रहे हैं। और फिर पू से कहता है कि तुम्हें वो बलून कैसा लगा था। मैडलिन कहती है कि वो तुमने भेजा था। पू कहता है कि नहीं, वो मुझे क्रिस्टोफर रॉबिन ने दिलाया था और वही मुझे यहाँ लेकर आया और उसने मेरे दोस्तों को भी बचाया है प्लम से, लेकिन उसकी जरूरी फाइल यहीं रह गई है और हम वो वापस करने के लिए लंदन जा रहे हैं। मैडलिन कहती है कि ठीक है, अगर ये मेरे पापा का काम है तो मैं भी जरूर चलूंगी। वो अपनी मॉम के लिए एक लेटर छोड़ती है जिसमें लिखा था कि मैं पापा के काम की वजह से कहीं जा रही हूँ। और फिर वो निकलते हैं। एवलिन वो लेटर देखती है और वो भी कार पे निकलती है और वहां मैडलिन स्टेशन पहुंच जाती है और लंदन के लिए टिकट्स लेती है। और तभी स्टेशन पर एवलिन भी आ जाती है, लेकिन तब तक मैडलिन ट्रेन में चढ़ चुकी थी पू और बाकी सारे दोस्तों के साथ, और ट्रेन रवाना हो चुकी थी। और वहां क्रिस्टोफर रॉबिन तैयार होकर अपने ऑफिस जाने लगता है। मैडलिन सब दोस्तों के साथ लंदन के स्टेशन पर पहुंच जाती है और एवलिन भी लंदन के स्टेशन पर पहुंच जाती है। वो अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा ढूंढती है। मैडलिन टैक्सी पर अपने दोस्तों के साथ अपने फादर के ऑफिस जाने लगती है और रास्ते में ट्रिगर और बाकी सब बातें करते हैं। टैक्सी ड्राइवर उन सबको बात करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपना बैलेंस खो देता है और उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। टैक्सी का ड्राइवर उतरता है और एक सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है, इस लड़की और इन टेडी बियर्स को गिरफ्तार कर लो, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये बातें करते हैं। वो सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि तुम पागल हो या तुमने पी रखी है, मैं इस मासूम बच्ची और इनके खिलौनों को क्यों गिरफ्तार करूंगा। और तभी मैडलिन वहां एक टेम्पो देखती है जो विंस्लो कंपनी का था और वो जल्दी से वहां जाने लगती है। और वहां क्रिस्टोफर रॉबिन प्रेसिडेंशन देने के लिए तैयार था और वहां मैडलिन और उसके बाकी सब फ्रेंड उसी टेम्पो में छुपे हुए थे। और टेम्पो चलता है और वहां ऑफिस में क्रिस्टोफर रॉबिन अपना बैग खोलता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। वो एकदम चौंक जाता है और तभी वहां एवलिन भी आ जाती है और क्रिस्टोफर रॉबिन जल्दी से उसके पास जाता है और फिर वो दोनों मिलकर मैडलिन को ढूंढने निकल जाते हैं। और रास्ते में क्रिस्टोफर रॉबिन अपनी वाइफ को पू और बाकी सब के बारे में सारी स्टोरी बताता है। और अचानक टिगर, पिगलेट और बाकी सब उसकी कार के शीशे पे आके गिरते हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन उन्हें कार में बिठाता है और कहता है कि मैडलिन कहाँ है। वो कहते हैं कि वो विंस्लो की गाड़ी में है और हम वहां से गिर गए हैं। और फिर क्रिस्टोफर रॉबिन गाड़ी चलाता है और विंस्लो कंपनी जाने लगता है। और वहां मैडलिन जल्दी से टेम्पो से उतरकर अपने फादर के ऑफिस जाने लगती है और उसके हाथों से वो फाइल गिर जाती है, सारे पेपर्स उड़ जाते हैं। मैडलिन बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और वो वहीं बैठ जाती है। और तभी वहां क्रिस्टोफर रॉबिन आ जाता है और अपनी बेटी से मिलता है, उसे गले लगाता है। मैडलिन उसे सॉरी करती है और वो उसे बताती है कि पापा आपके पेपर उड़ गए हैं, बस एक ही पेपर बचा है जो अपने फादर के हाथ में देती है। क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि कोई बात नहीं है बेटा, वो सब तुमसे बढ़कर नहीं थे, तुम सबसे ज्यादा अहम हो। वो अपनी बेटी से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें कभी भी टाइम नहीं दिया। और फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें बोर्डिंग भी नहीं भेजूंगा,
तुम हमेशा मेरे पास रहना। और फिर सब बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन वो एक पेपर उठाता है और कहता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो जल्दी से ऑफिस जाता है, जहाँ मीटिंग चल रही थी वो वहां जाता है और उन ऑफिसर्स से कहता है कि मेरे पास जवाब है। कुछ नहीं। सब लोग उसे हैरान होकर देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये वाकई में पागल तो नहीं हो गया। और क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि कुछ नहीं, कभी कभी बहुत कुछ करवा जाता है। और वो कहता है कि हम सब छुट्टियों पर जाएंगे, और वो भी कंपनी की तरफ से। और हम जहाँ छुट्टियों पर जाएंगे वहाँ और भी तो लोग मौजूद होंगे, कुछ समंदर के किनारे, कुछ कहाँ, और वहाँ हम अपने बैग्स भी लेकर जाएंगे और इसी तरह लोग हमारे बैग खरीद पाएंगे और हमारा कोई खर्चा भी नहीं होगा। और फिर उस कंपनी का मालिक इस बात के लिए एग्री हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, इस काम पर बहुत ही ज्यादा फोकस करें और जल्द से जल्द ये काम शुरू करो। क्रिस्टोफर रॉबिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर जाता है। वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करता है और वो सब साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इसी तरह कहानी का हैप्पी दी एंड हो जाता है।